बीजेपी ने ये भी फैसला किया है कि वो अपना घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी, बल्कि विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक के बाद अपने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि हर रोज अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछें। कोई झूठ बोलने वाला इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ है वो अरविंद केजरीवाल है। कच्छ रण में, कोई रेगिस्तान में कोई टाइटैनिक चला सकता है, वो अरविंद केजरीवाल चला सकता है। इतना झूठ बोलने का उनको आदत पड़ चुकी है। ऐसे ही हमलों के साथ दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने पुख्ता प्लान बनाना शुरू कर दिया है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अमित शाह की मौजूदगी में करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली और दिल्ली जीतने के लिए पार्टी ने तय किया कि घोषणा पत्र जारी नहीं होगा, बल्कि उसकी जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी होगा। प्रधानमंत्री की दिल्ली में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 4 चुनावी सभाएं होंगी। 120 सांसदों की टीम चुनाव प्रचार के खत्म होने तक दिल्ली में करीब 250 छोटी बड़ी सभाएं करेगी। 13 राज्यों के बड़े नेता प्रचार में उतरेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में 1000 बैनर लगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, पार्टी की ओर से रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे जाएंगे। पार्टी ने चुनाव प्रचार की रणनीति का जिम्मा पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली के हवाले किया था। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि वित्त मंत्री को बजट की चिंता नहीं है। ये बजट का महीना है। देश का वित्त मंत्री इस सरकार का लगभग पहला बजट पेश करेंगे वित्त वर्ष के हिसाब से देखें तो। और जिस वक्त उनको देश की आर्थिक समस्याओं की चिंता होनी चाहिए, जिस वक्त उनको देश को उद्योगपतियों से लेके छोटे छोटे व्यापारियों से लेके आम आदमी की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, उस वक्त तक दिल्ली जैसे छोटे राज्य के लिए वो अपनी पार्टी के मुख्यालय में बैठ के चुनाव की रणनीति बनाएंगे। इससे बड़ी घबराहट आम आदमी पार्टी से और क्या होगी। बीजेपी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत इसलिए भी झोंक दी है क्योंकि अभी तक के तमाम सर्वे पार्टी के पक्ष में संकेत देते नहीं दिख रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के ताजा सर्वे के मुताबिक बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को 31 से 36 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 से 7 सीटों के बीच सिमटती दिख रही है। यानी इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर त्रिशंकु विधानसभा के आसार दिख रहे हैं। इससे पहले एबीपी न्यूज नीलसन के त्वरित सर्वे में भी दिखा था कि 50% लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं, जबकि 41% बीजेपी को वोट देने का इरादा रखते हैं। सर्वे के मुताबिक किरण बेदी को सीएम पद का उम्मीदवार बनाने के बाद बीजेपी को पहली बार नुकसान होता दिख रहा है। इंडिया टीवी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को बहुमत तो मिल रहा है, लेकिन सिर्फ 37 सीटें हैं, यानी बहुमत से 1 ज्यादा। इसीलिए माना जा रहा है कि इन्हीं संकेतों के बाद बीजेपी ने अपनी चुनावी चाल बदल दी है।